ये त्रिशप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिर्बला तेषां तन्यो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम रामायण का एक श्रृंखला शुरू करेंगे और इसमें रामायण काल के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगी राज कृष्ण, इनके विषय में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पथिक जी ने लिखा है, बनकर सूरज चांद जगत में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा सत्यव्रति और निर्भयता को धारा, मानव की हर मर्यादा ने अपना रूप संवारा। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए कितने संग्राम, ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो उनके संबंध में इस श्रृंखला में हम जानेंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था और वो रघुकुल में उत्पन्न हुए थे। महाराज दशरथ जो थे, उनका नाम दशरथ इसलिए था, कहते हैं कि वो 10 इंद्रियों को रथ बना करके चलते थे, यानी 10 इंद्रियों पर उनका अधिकार था। इंद्रिय जीत थे, बहुत संयमी राजा थे। और इसी तरह से उसी समय जो दक्षिण के क्षेत्र में जो रावण था, उसका नाम दशानन था। एक तरफ दशरथ, दूसरी तरफ दशानन। एक तरफ दशरथी संस्कृति, दूसरी तरफ दशाननी संस्कृति। दशानन का अर्थ होता है जो 10 मुखों से 10 इंद्रियों से भोग करे, वो दशानन राक्षसी संस्कृति थी। और इधर दशरथ की संस्कृति थी। दशरथ के राज्य के संबंध में उस समय का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करते हैं कि कामी वान कुदरी कदरियो वान संसा पुरुष कुचित दुष्टम सख्य अयोध्यायाम ना विद्वान च नास्तिका। पूरी अयोध्या नगरी देखिए उस समय कितनी पवित्र थी कि पूरे अयोध्या में, पूरी आर्यावर्त में उस समय एक भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं था। कोई भी व्यक्ति उस समय कंजूस नहीं था। कामी वान कदरियो वान संसा पुरुष कुचित, कोई व्यक्ति उस समय जो था वो निर्दयी नहीं था। दुष्टम सख्य अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिका, पूरी अयोध्या में कोई भी व्यक्ति जो था वो नास्तिक नहीं था, कोई अविद्वान मूर्ख नहीं था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीला सुसंहिता, पूरे नर और नारी सभी धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। इस तरह का पवित्र राज्य था। और उस समय हमारा देश जो था वो 5 प्रमुख भागों में बटा हुआ था। जो उत्तर का क्षेत्र था, जो पहाड़ी क्षेत्र, वो उस समय देवराष्ट्र कहा जाता था। उसकी राजधानी जो थी वो उत्तरी क्षेत्र में, और जहाँ के प्रमुख राजा इंद्र कहे जाते थे। और उसके थोड़े नीचे की तरफ जो आर्यावर्त क्षेत्र था, उसकी प्रमुख राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या नगरी को महर्षि मनु ने कभी बसाया था और वो आर्यावर्त की प्रमुख राजधानी रही है। 50 मील लंबी और लगभग 15 मील चौड़ाई में महर्षि मनु जो प्रथम राजा हुए हैं इस धरती के, उन्होंने इस नगरी को कभी बसाया था। और उसके पश्चात और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो वहाँ नाग राष्ट्र था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। और दक्षिण में वानर राष्ट्र कहा जाता था, जिसकी राजधानी पंपापुर, जिसका प्रमुख राजा बाली था। और दक्षिण में जाते हैं तो राक्षस राष्ट्र कहा जाता था, और जहाँ का प्रमुख राजा रावण था। रावण ने बाली से मित्रता कर रखी थी और दक्षिण के क्षेत्र में कुछ छावनियाँ बना रखी थीं। कुछ राक्षस लोग आकर के ऊपर आर्यावर्त तक जो ऋषि मुनि थे उनको परेशान किया करते थे। ये उस समय की स्थिति थी। महाराज दशरथ बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी प्रथम शादी, प्रथम विवाह कौशल्या रानी से हुआ था। और उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम अश्वमेध यज्ञ नहीं कर लेंगे तब तक पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं करेंगे। तो महाराज दशरथ ने कई युद्ध जीते, पूरे विश्व में इनका नाम था। और उस समय स्वयंवर प्रथा थी ना, हालांकि उस समय एक विवाह, एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत की ही प्रथा थी, लेकिन महाराज दशरथ
का इतना अधिक नाम था, इतने प्रतापी राजा थे कि इनको विवाह होने के पश्चात भी दूसरे स्वयंवरों में आमंत्रित किया जाता था। और उस समय स्वयंवर में जो नहीं जाता था उसको कायर माना जाता था। तो इसी कारण से कैकेयी देश, जहाँ की कैकेयी थी, वहाँ जो स्वयंवर था वहाँ भी इनको आमंत्रित किया गया और वो स्वयंवर इन्होंने जीता। क्योंकि उस समय इनके सामने ये समस्या थी कि या तो ये स्वयंवर में जाने से मना कर दें, और यदि जाते हैं तो फिर दूसरा विवाह करना पड़ेगा, और मना करेंगे तो कायरता होगी। क्षत्रिय राजा होने के कारण इन्होंने कायरता को स्वीकार नहीं किया और दूसरा विवाह किया। इसी तरह से उन्होंने सुमित्रा से तीसरा विवाह, तीसरा स्वयंवर जीत करके किया था। 3 रानियां थी उनकी, और लगभग 48 वर्ष की आयु में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उस समय पूरे विश्व को जीता, चक्रवर्ती राजा कहलाए। और तब उन्होंने जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मुझे जब 48 वर्ष की आयु हो गई, और उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जीतने के पश्चात प्रतिज्ञा के अनुसार पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ के उस समय जो महान ऋषि माने जाते थे, जो आचार्य थे, श्रृंगी ऋषि कहे जाते थे। वैसे इनके जो विद्या गुरु वशिष्ठ भी थे, वामदेव भी इनके एक गुरु थे। लेकिन जिन आचार्य ने, जिन गुरु जी ने इनका पुत्रेष्ठ यज्ञ गर्भाधान संस्कार के लिए संपन्न कराया था, वो थे श्रृंगी ऋषि जी महाराज। तो उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात जो प्रसाद था वो सभी रानियों को बांटा गया। जैसी आजकल भी प्रथा है, हम लोग यज्ञ किया करते हैं और यज्ञ के पश्चात जो है प्रसाद बांटते हैं, वही प्रसाद उन्होंने बांटा था। और वो पुत्रेष्ठ यज्ञ यानी गर्भाधान संस्कार का यज्ञ किया उन्होंने, और उसके कारण फिर उनको कुछ समय पश्चात तीनों रानियों से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से राम, कैकेयी के पुत्र भरत, और सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन से ही राम और लक्ष्मण का विशेष स्नेह था, इसी तरह से भरत शत्रुघ्न का था। वैसे चारों भाई आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे। तो ये इनके जन्म की कहानी है। इनके 4 पुत्र इस तरह से, और उसी तरह से उसी समय जनकपुरी में महाराज जनक रहते थे, जो विदेह कहे जाते थे। विदेह का अर्थ है जो परमपिता परमात्मा के ध्यान में इतने लीन होते थे कि अपने देह का ध्यान नहीं रहता था, इसलिए उनको विदेह कहा जाता था। राजाओं में वे राजा योगाभ्यासी थे, कहलाते थे थो गृहस्थ, पर गृहस्थ होकर सन्यासी थे। कहलाते थे तो गृहस्थ, पर गृहस्थ होकर सन्यासी थे, ऐसे थे राजा विदेह। और विदेह की जो थे वो उस समय कहते हैं उनको खेतीबाड़ी का भी बहुत शौक था, और जब वो कृषि करने जाया करते थे, हल चलाते थे, हल को सीता भी कहते हैं, तो हल चलाने से पूर्व वो सीता यज्ञ किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, और उसके पश्चात वो अपने खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। तो सीता यज्ञ उनका प्रसिद्ध था। तो जब उनकी पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने प्रथम पुत्री जो थी उसका नाम सीता रखा। इसी तरह से उनकी दूसरी पुत्री का नाम उर्मिला था, और उनके एक छोटे भाई थे कुशध्वज, जिनकी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और सुतकीर्ति। इस तरह से उधर जनकपुरी में 4 पुत्रियों का जन्म होता है, और इधर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होता है। आगे की कहानी अगले अंक में वर्णित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।